नहीं समझ आ रही। मैम मेरा होमवर्क तो चलता ही नहीं। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, ठीक है, मुझे पता है वो वाइट पेज वाला इश्यू है ना, डिस्कस करेंगे। यस, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस लिख दो बेटा। एक बच्चा ना एक ही बार लिखो, मल्टीपल टाइम नहीं, क्योंकि उससे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना फिर। यस, वेरी गुड। सबको आ रही है मेरी आवाज भी? राइट, ठीक है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बहुपद जो होते हैं वो तीन तरह के हमने देखे थे, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी, पदों के आधार पर। फिर हमने देखा था कि हम कैसे एक पद को एक पद से गुना कर सकते हैं, द्विपद को द्विपद से गुना कर सकते हैं, या एक पदी को द्विपदी से कैसे गुना कर सकते हैं और एक पदी को त्रिपदी से। आज इसी पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पोल में भी, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके कॉपी में। ठीक है, रिवाइज करेंगे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो वही सेम रूल्स है जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है, जो आप नहीं करते हो। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और लिख देते हो। जब भी मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो आप 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में, पोल में, ABCD में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक पदी बहुपद है, ठीक है, एक पदी बहुपद है, उसे मुझे गुना करना है त्रिपदी बहुपद से, तो मैं क्या करती हूँ? मान लीजिए मुझे 3x को गुना करना है 4x प्लस में y प्लस में z से। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखो कि आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो पद है ना, उस पद को आपको अंदर के हर एक पद से गुना करना है। यानी कि 3x की गुना आप पहले 4x से करोगे, फिर 3x की गुना आप y से करोगे, फिर 3x यानी प्लस 3x की गुना आप z से करोगे। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि प्लस माइनस क्या लगेगा। अब क्योंकि ये इन दोनों को आपस में गुना करना है, ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुना करना है, इन दोनों को आपस में गुना। अब 4 तिया 12, तो यहाँ 12 आएगा, और एक दोनों x x है, यानी कि इसकी x1 और ये x2, यानी कि x की घात 2। दोनों ही प्लस की है ना, देखो 3x भी प्लस का है, 4x भी प्लस का है, तो ये प्लस का आएगा। तो प्लस का निशान तो आपको बाहर लगाने की जरूरत नहीं है, और प्लस की गुना प्लस से करते ना बेटा, प्लस ही साइन आता है ना। तो मेरे पास आ गया ये आंसर, 12x की घात 2 प्लस 3xy प्लस 3xz। ये मैंने क्या किया, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना कि कोई भी पद को हमें कितने कैसे गुना करना है, तो बेटा कितने भी पद वाला आ जाए जिसे आपको गुना करना, आप इजीली कर लोगे, और कोई भी साइन आ जाए। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस, पायल की आईडी से वेरी गुड बेटा। यस, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक प्लस का होता, एक माइनस का होता, उसे गुना करते तो हमारा साइन क्या आता? माइनस का आ जाता टर्म से पहले। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। अब एक चीज और देखो, फिर हमने बेटा सीखा था कि द्विपदी बहुपद की, द्विपदी बहुपद की गुना करना द्विपदी बहुपद से। ठीक है, सपोज करो, मान लो बेटा मेरे पास है x प्लस वाई, मुझे इसे गुना करना है, मुझे इसे गुना करना है, मान लीजिए माइनस x की घात 2 प्लस 2y से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल गुना करनी है बस, क्योंकि यहाँ पर दो पद आ गए ना, तो मैं पहले क्या करूंगी, इस एक पद को एक्स वाई को इस पूरे के साथ लिख लूंगी, यानी कि एक्स वाई ब्रैकेट में माइनस एक्स की घात 2 प्लस में 2y, फिर दूसरे y को, यानी कि प्लस y है, इस प्लस y को फिर इससे गुना कर लूंगी। अब ये क्या बन गया, जल्दी बताओ, अब ये क्या बन गया? एक पद की गुना द्विपदी से बन गया ना, वो तो आपको आती ही है आराम से। आप क्या करोगे, आप इसको इससे गुना करोगे, x की गुना माइनस एक्स की घात 2 से कर दोगे,
और x की गुना फिर से आप 2y से कर दोगे, ठीक है, इतना हो गया। सिमिलरली ऐसे ही आप y की गुना किससे कर दोगे, माइनस एक्स की घात 2 से, और फिर प्लस में y की घात किससे गुना कर दोगे आप, 2y गुना में y से, 2y से। मतलब कहने का बेटा क्या है, आपने जब द्विपदी की द्विपदी से करी तो पहले तो एक को उठाया दूसरे के साथ लिख दिया, दूसरे वाले को उठाया फिर वो ब्रैकेट वाले के साथ लिख दिया, अब उससे क्या बन गया, ये एक पदी की द्विपदी से बन गई गुना। अब वो तो आपको आती है कि बाहर वाले को अंदर वाले के सभी से गुना कर दो। अब सिंपल इसको गुना कर लो। अब गुना करनी तो आती है ना आप लोगों को, आती है ना, क्या करेंगे हम, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3। अब इन एक प्लस का एक माइनस को जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कौन सा साइन आएगा, अगर, हाँ जी, कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब इधर देखो x की गुना अगर मैं 2y से करूंगी तो कौन सा साइन आएगा, x की गुना 2y से, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 2xy। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ y प्लस का है, माइनस का x है, एक प्लस का एक माइनस का कौन सा साइन आएगा, माइनस। यस, x की घात 2 y। अब यहाँ दोनों y के हैं, दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, 2y की घात 2, है ना, 2y की घात 2। अब मुझे बताओ क्या इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि साइन कैसे लगाने हैं या गुना कैसे करना है। यस बेटा, वेरी गुड, पायल की आईडी से जल्दी बताओ सबको समझ आया है या नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ। देखो बेटा ये बहुत इजी है अगर आपको समझ आ जाएगा तो, है ना। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दूं, ठीक है, ठीक है। देखो सिंपल याद रखो, अगर आपके पास एक ब्रैकेट है उसके बाहर अगर एक पदी है ना तो उस बाहर वाले को आपको अंदर वाले के हर एक से गुना करना है। लेकिन अगर बाहर वाला एक से ज्यादा पद वाला है तो आपको क्या करना है, जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैं रिपीट कर देती हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लो एक मेरे पास क्वेश्चन है, वो कहता है x प्लस वाई, ठीक है, इसको आपको गुना करना है मान लो माइनस एक्स की घात 2 प्लस में 2y से, ठीक है। तो हमने तो पढ़ा है कि बाहर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को अंदर वाले के हर एक पद से गुना करना है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं इस एक को x को इस पूरे से गुना करके लिख देती हूँ, तो ये बन गया क्या, एक पदी की द्विपदी से गुना, ये तो आपको इजीली हो जाएगा करना, राइट। अब इधर क्या, प्लस वाई, दूसरे वाले पद को फिर उसके साथ लिख देती हूँ, बस एक स्टेप बढ़ गया, बाकी करना सब वही है, ठीक है। अब हमें पता है क्या करना है, इस एक पद को इससे गुना करना है, यानी कि x गुना में माइनस एक्स की घात 2। अब इस वाले को इससे गुना करना है, यानी कि प्लस में x गुना में 2y, ठीक है। सिमिलरली प्लस y को आप गुना करोगे माइनस एक्स की घात 2 से, फिर प्लस y को गुना करोगे आप किसके साथ, प्लस 2y से। इतना स्टेप समझ आया, सब में ये करना है। और इसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या डिसाइड करना है बेटा, एक तो गुना करना कि गुना करके क्या आएगा, और साइन का डिसाइड करना है, जिन किन के बीच में साइन का डिसाइड होगा, चिन्ह का डिसीजन किन के बीच में होगा, जिन दोनों को आप गुना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर x को गुना कर रही हूँ माइनस एक्स की घात 2 से, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स की घात 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 2xy, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 2y, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 2y की घात 2, ठीक है। आप समझ आया, यस मैम। चलो वेरी गुड। चलो पहले आप मुझे लोग ना मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यस चलो अब मुझे आप लोग बताओ, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 3x प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस में जेड, जेड, ठीक है। चलो आप लोग सभी करो और अपनी अपनी नोटबुक में करो, स्टेप वाइज करना, कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुझे नोटबुक दिखाओ और फिर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं क्वेश्चन एक दो पोल में पूछूंगी, ठीक है। चलिए, और किसी को बेटा अभी भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता देना।
3x प्लस वाई ब्रैकेट माइनस 2x प्लस जेड। चलो एक बच्चे का आंसर आया, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। हंसराज जो है कि आईडी से बेटा गुड, वेरी गुड। चेक करते हैं अभी आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। बाकी बच्चे भी दिखाओ। हिमांशु की आईडी से बेटा थोड़ा पास करोगे कॉपी। हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा कटा हुआ नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा और बाकी आपकी कॉपी में एक बार दोबारा से दिखाओ। हाँ जी, हिमांशु शर्मा की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। दूसरा और बच्चे दिखाओ भाई। सबकी नोटबुक चाहिए मुझे, जैसा कर रहे हो आपको जैसा रहा बेटा, जितना आ रहा है ना आपको उतना करो, मुझे उससे समझ आएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना, मैं वहां हेल्प करूंगी आप लोगों की। दिखाओ जरा। मैम 2 मिनट रुको। हाँ जी बेटा मैं रुकी हूँ बिल्कुल। हाँ, हैप्पी शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, लेकिन कहीं पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया प्लस माइनस का। दिनेश की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और ये हमने पिछली सेशन में भी इसमें काफी क्वेश्चंस किए थे। देखो अभी आप क्या करोगे पहले, वेरी गुड हैप्पी शर्मा की आईडी से बच्चा, आप पहले क्या करोगे 3x को इस पूरे के साथ लिखोगे, है ना, तो लिखोगे 3x ब्रैकेट माइनस 2x प्लस में z, ठीक है। ऐसे ही प्लस y को आप किसके साथ लिख दोगे, माइनस 2x प्लस z, ओके। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब हम करेंगे इसको इससे गुना। हनी की आईडी से बेटा आपका कैमरा ऑन है। हाँ, आप करोगे 3x की गुना माइनस 2x से, फिर 3x की गुना z से, ठीक है, प्लस में y की गुना माइनस 2x से, फिर y की गुना z से, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी इसको, हाँ वेरी गुड, हनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, गुड। अब देखो मैंने इसको इससे गुना किया, तो एक प्लस का एक माइनस का साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब 3 की गुना जब 2 से करोगे 3 दूनी 6, और x कितनी बार है 2, तो x की घात 2 आ गया, ठीक है। अभी देखो आगे, एक इन दोनों को करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 3xz, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो प्लस का साइन, यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है, देखो y प्लस का है, 2x माइनस का है ना, तो आपसे आ जाएगा यहाँ पर माइनस का है साइन 2xy प्लस में yz। तो जिस बच्चे ने यहाँ पर 2xy के यहाँ पर प्लस का साइन लगाया था बेटा, वह प्लस का साइन नहीं आएगा और माइनस का साइन आएगा। गुड इवनिंग बच्चे, अभी मुझे बताओ क्या मेरे बात सभी को क्लियर हुई है। यस, साहिल कुमार की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी बताओ अब मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, या किसी को डाउट है, जल्दी बताओ यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है, मतलब सबको समझ आया। क्या मैं आप पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, नहीं अगर अभी भी डाउट है बेटा तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। मैं अभी सबका यस यस ही आ रहा है, ओके कोई बात नहीं बेटा, लक्ष्मी की आईडी से कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो पढ़ते हैं, घर पे नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, अब इस सिचुएशन में तो कोई नहीं। अब अगर आपको नहीं समझ आए ना कहीं पे तो क्लास के बाद रुक जाना, मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो ये वैसे हमने अभी तक जो पिछला पढ़ा था ना पिछली क्लास में वही रिपीट किया है। चलो अभी लेते हैं हम पोल में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको करना है y को गुना करना है 2y से माइनस z से प्लस 1 से, ठीक है। ये आपको कहाँ करना है बच्चे, सेम वही पोल में, ठीक है। सब जाओ पहले कर लो अपनी कॉपी के अंदर और उसके बाद जाके करना है आपको पोल में, सिंपल वही
बाहर वाले की पहले हर एक पद से आप गुना करोगे। जिनका हो गया वेरी गुड बेटा। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, और देख लेना आप जिनको दो पदों को आप गुना कर रहे हो उनके बीच में क्या साइन है, और आप जब गुना करते हो तो कौन सा साइन आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। y की गुना आपको करनी है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैम ये वाला मैं बताऊंगा। मैम हो गया। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हैं, जल्दी से कर दो। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चे, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा है वो जल्दी से कर देगा। मैं बताऊंगा 5, ये वाला। 4, 3, 2, 1, 0। मैं बताऊंगा। बेटा 1 मिनट। हाँ, मैं निकालती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन को तो मैं एक ही बच्चे को दे सकती हूँ ना। चलो अभी मैं एक बच्चे को दी हूँ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट किसी बच्चे को दूंगी, ठीक है। ऐसे रैंडमली सबका नंबर आएगा, पर वो डिपेंड करेगी कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे हो। चलो अभी पहला ये वाला क्वेश्चन में हम दे देते हैं हनी सिंह की आईडी का जो बच्चा है, ठीक है। हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे दूंगी, और आने वाले और हर बच्चे को दूंगी मैं, ठीक है। चलो बताओ जरा क्या करेंगे हम। वैसे मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम y को मैम प्लस के 2y से गुना करेंगे पहले तो। ठीक है, मैम 2 लिखकर y की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया, फिर मैम फिर y को और -3 को गुना करेंगे। माइनस मैम नहीं है बेटा, वो जेड है। हाँ हाँ z को। हाँ मैम जी, मैम y z आ जाएंगे। वाई जेड साइन कौन सा आएगा बेटा। मैम माइनस का। हाँ जी, क्योंकि ये y प्लस का है और z माइनस का है, और प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन। फिर अब मैम y को मैम 1 से गुना करेंगे तो y की प्लस गुना का 1 से करेंगे, यस, और दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, y प्लस का। ये ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, ए। डी नहीं बेटा, ए। हम ए मैं कह रहा हूँ। अच्छा यही बोला है, ओके, मुझे सुनाई दिया बी। चलो ये क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया, तो इतना तो मैं सोच पा रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आने लगा है कि पदों को कैसे गुना करते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताती हूँ कि अगर मान लो, ठीक है, जब हमने सीखा द्विपदी की बहुपद से गुना करना, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि मैंने x की गुना 1 से और x मैम प्लस, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज, क्या सबको ऐसा प्रॉब्लम हो मैम। रहा है। नो मैम। एक मिनट, नो मैम। एक सेकेंड No, बच्चा। ma'am. अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं एक बार और देती हूँ। अभी क्लियर हुई, आवाज तेज हुई, मैम। अभी तेज हो गई। मैम। लक्ष्मी की नहीं हुई। नो मैम, ऐसी आ रही है जैसी आ रही थी। क्लियर हुई आवाज। यस मैम। यस मैम। हाँ फाइन, ठीक है, चलो अब मान लो मेरे पास, अब मान लो मेरे पास है x+1 और x+y, ठीक है। मुझे इससे गुना करना है, तो नॉर्मली द्विपदी की द्विपद मैं क्या करूंगी,
पहले इस x को इस पूरे से गुना करके लिखूंगी, है ना, x प्लस वाई, और प्लस 1 इसकी गुना मैं इस पूरे से करके लिखूंगी। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x की घात 2 प्लस में एक्स वाई प्लस में x प्लस में y। ठीक है, क्या इसमें से कोई ऐसा पद है जो आपस में समान हो और जुड़ सकता हो या घट सकता हो? है क्या? समान पद पता है ना क्या होते हैं? समान पद जिसके पद समान, क्या होते हैं समान पद? जिसके पद समान हो, मतलब कि जिसके चर की घात समान हो और चर भी समान हो, यानी कि x वाला x वाले को ढूंढता है, y वाला y वाले को, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले। तो यहाँ पर तो कोई भी समान पद नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाए। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया और उसमें ना आंसर कुछ ऐसा आया, x की घात 2 प्लस में एक्स वाई प्लस में 2xy प्लस में y की घात 2, क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? जल्दी बताओ, यस और नो? नो, नो, बिल्कुल सही बात नहीं बेटा। अगर वहां पर कोई भी समान पद है, याद है ना हमने समान पदों को जोड़ना घटाना सीखा था? यस मैम। तो हम किसी भी पदों को या किसी भी बहुपद को गुना कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हम उसको तब तक सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तब कि उसका जो आंसर उसमें असमान पद ना रह जाए। अगर कोई भी समान पद है तो उसमें जो भी बीच में संक्रिया हो रही है हम उसे अप्लाई करेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये दोनों बराबर, ये समान पद है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, या अभी भी किसी को डाउट है? ये समान पद होते हैं। अब एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को ढूंढेगा, यहाँ पर दोनों एक्स वाई यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो क्या होगा, ये 3x जोड़ेंगे इसे घटाएंगे? जल्दी बताओ। हाँ जी, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3xy, और आगे वाला तो वही इसमें आदि। अब इसमें से कोई भी पद ऐसा है कि जो समान पद हो? क्या इसमें कोई भी ऐसा है जो समान पद हो अब इस क्वेश्चन में? तो यही फाइनल, हाँ जी, तो बेटा यही आपका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी बहुपद को गुना करते हो तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका उसको एक बार देख लो, ठीक है, कि उसमें कोई समान पद तो नहीं है जो आपस में जुड़ रहा हो या घट रहा हो। अगर यहाँ पर इनमें से एक माइनस का होता तो क्या करते हैं हम? घटाते ना। एक प्लस का एक माइनस पे क्या करते हैं? घटाते हैं। माइनस के होते हैं तो जोड़ते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं। अच्छा, गुना की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं गुना को इसमें मिक्स कर दो, ठीक है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी बताओ यस और नो, वरना मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी पोल में। यस मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। यस मैम। मैम चैट नहीं चल रहा। चैट सेक्शन नहीं चल रहा बेटा? ऐसा तो नहीं है, वो तो ओपन है, देखो ओपन है। यस ओपन है बेटा। अच्छा, मैं एक चीज बोल रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो ना नेटवर्क की वजह से तो मुझे बता देना, मैं कैमरा बंद, थोड़ी देर वीडियो बंद कर दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो अभी फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर सबको क्लियर है, सब यस 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 कर रहे हो, एक बार फिर से बताओ, ठीक है? मैं ये कह रही हूँ बेटा, अगर हम गुना कर रहे हैं, मान लो मैं x की गुना y से कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो कौन सा साइन आता है? माइनस का आता है, और दोनों माइनस माइनस के है तो कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है। ये मैं बता रही हूँ जब दो पदों को आप गुना करते हो और उनके साइन देखते हो कि x की गुना माइनस y से कर रहे हो, ठीक है, या माइनस की गुना माइनस से कर रहे हो, तो कौन सा आएगा साइन? दोनों माइनस के हो तो प्लस का, और x आ जाएगा, है ना? ये मैंने बताया आपको। और अगर दो, एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस का साइन आता है, और दोनों प्लस के हो तो प्लस का आता ही है ना? जो पूर्णांकों के गुना पूर्णांकों के हमने वो सीखे थे ना, चिन्ह लगाना, बस वही है। फिर मैंने ये बताया बेटा कि अगर प्लस माइनस हो रहा है तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि समान पद को ही आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, जो अभी तक हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं ना, समान पदों को जोड़ना घटाना। तो अगर दोनों माइनस माइनस के होते, एक जैसे साइन होते हैं, तो आप क्या करते हो? जोड़ते हो। अगर दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस मान के हो, आप क्या करते हो? जोड़ते हो उन्हें और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा माइनस का, और ये 2x हो जाएगा प्लस का। और अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो आप क्या करोगे?
माइनस का माइनस घटाएंगे हम और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देते हैं आंसर में। ठीक है, बस यही बताया है मैंने। ठीक है, अलग अलग ये दोनों बातें अलग है बेटा, ये मैं गुना करने पे बता रही हूँ और ये मैं जोड़ने और घटाने पे बता रही हूँ। क्या मेरी बात समझ आई है? साइन का बताया है मैंने ताकि आप साइन का मिस्टेक ना करो, कंफ्यूज नहीं होना है। नोट डाउन कर लो साइड में कॉपी में, और अभी भी डाउट हो तो बेटा बता देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? चलो, सबके यस 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 कर रहे हैं। चलो फिर दो आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, आपके पास है 2p माइनस 1, इसकी गुना करनी है माइनस 3p प्लस 6 से। ठीक है, आपको सबको पता है कैसे करनी है। एक पद को पहले दूसरे वाले ब्रैकेट से पूरा लिख लो, दूसरे वाले पद को दूसरे वाले से -1 है, पहले ध्यान रखना। फिर जब पदों को पदों से गुना करना करके लिखोगे, फिर साइन का डिसाइड करना, और लास्ट में आंसर के बाद देखना कोई समान पद तो नहीं है जिन्हें आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, फिर उनमें देखना जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर पोल में आंसर करना। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान से करना। ठीक है, चलिए। दो पी माइनस 1 ब्रैकेट -3p प्लस 6। दो बार चेक कर लेना, साइन की गलती ध्यान रखना ना हो। वेरी गुड, ध्यान से आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो गया वेरी गुड बेटा, बट जल्दबाजी मत करना, सभी को मैं बोल रही हूँ ध्यान से करो। मैम, हो गया गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। सभी करेंगे ध्यान से। ठीक है, दो पी माइनस 1 ब्रैकेट -3p प्लस 6। अब मेरे एक दो बच्चों ने जो स्टार्टिंग, वेरी गुड, मैम गया। वेरी गुड बेटा। अब आवाज आपको सही आ रही है लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा? यस मैम। गुड, वेरी गुड। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टाइम लो, आराम से कॉपी में करो एंड देन फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं। आप साइन देखो, आपको पता है मल्टीप्लाई गुना करने के टाइम पे माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है ना, और माइनस की गुना प्लस से करते तो माइनस का साइन आता है। फिर फाइनल आंसर में देखो, अगर आपके पास कोई समान पद दिख रहे हैं तो उनमें देखो कौन सा साइन है। दोनों एक, अगर एक दोनों के एक जैसे साइन है तो आप जोड़ोगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगाओगे। दोनों अलग अलग है तो माइनस करोगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगाओगे। चलो, वेरी गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1,
0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आप क्या करोगे, इसको इस पूरे के साथ गुना करोगे, यानी कि 2p ब्रैकेट माइनस 3p प्लस 6। ठीक है, आप क्या करोगे, -1, क्योंकि अगला -1 है, इसकी गुना पूरे -3p प्लस 6 से करोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी गुना इससे, यानी कि 2p की गुना -3p से, अब 2p की गुना 6 से। ऐसे ही बेटा -1 की गुना -3p से, -1 की गुना किससे, +6 से। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसकी गुना इससे करूंगी, एक प्लस का एक माइनस का साइन कौन सा आएगा, माइनस का। माइनस का 3 दूनी 6 और p 2 यानी कि p की घात 2। ऐसे ही बेटा दोनों प्लस के, यानी कि 2p की गुना 6 से करूंगी तो कितना आएगा, प्लस मैम का सी साइन। है, हाँ जी बेटे, मैम सी ऑप्शन आएगा। हाँ चेक कर लेते हैं, है ना। यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12p। अब ये दोनों क्या है, दोनों ही प्लस के हैं, उस दोनों ही माइनस के, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, प्लस प्लस। का। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 3p, और ऐसे ही माइनस की गुना प्लस से करेंगे तो -6, क्योंकि 6 कम 6। यहां तक हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, क्या मेरा ये फाइनल आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो समान पद भी मुझे नजर आ रहे हैं। देखो ये दोनों समान है ना, p वाला p को ढूंढता है, तो p वाले ने p वाले को ढूंढा, और दोनों ही प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 15p -6, -p की घात 2 प्लस 15p -6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। तो जिस करिए और ए ऑप्शन लगाया है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो, प्लस माइनस का मैं बार बार बता रही हूँ, कैसे आप करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आई है या किसी को डाउट है, यस जल्दी मैम। बताओ। यस और नो, चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, बट जो 2-3 बच्चों ने गलत किया, बेटा अपनी गलती पकड़ो और अगले वाले क्वेश्चन में गलती मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछू सभी से। ठीक है, चलो दो जरा एक और आंसर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, -p की घात 2 -p ब्रैकेट 3p प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आराम से पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। ठीक है, पोल आ गया होगा आप लोगों के पास। चलिए ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बाहर पहले -p की घात 2 है, फिर -p है, तो पूरा उठाना है। -p की घात 2 को पूरे अंदर वो ब्रैकेट जो है, यानी कि 3p + 1 उससे गुना करोगे, फिर -p की गुना उससे करोगे, फिर हर पद को हर पद से करो, फिर देखो उन दोनों के साइन कैसे चेंज होंगे, ऐसे करना है। और बाद में देख लेना क्या कोई पद ऐसा समान पद तो नहीं है, और जो समान पद है उनके साइन देखो, और देखो उन्हें प्लस करना है या माइनस करना है। और जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं सभी को बोल रही हूँ, ध्यान से करना है। ठीक है, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। -p की घात 2 -p ब्रैकेट 3p + 1। मैम हो गया। वेरी गुड।
चलिए सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ध्यान से आप साइन पे ध्यान दीजिए। अभी मैंने बताया जब आप गुना करते हो एक पद को दूसरे पद से तो साइन का ध्यान रखो, पहले साइन लगा लो और उसके बाद गुना कर लो। करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा। माइनस पी की घात 2 है और माइनस पी है, तो बाहर के माइनस के साइन को भी ध्यान में रखो। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया? वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, आराम से कॉपी में करो, फिर उसके बाद पोल में। हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड। माइनस पी की घात 2 माइनस पी ब्रैकेट 3p+1। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5। बताऊंगी, मैं बताऊंगी। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। 3 2 1 0। अब इस क्वेश्चन में ना कई बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है, मेरे आधे बच्चों ने इसमें गड़बड़ की है, तो इस क्वेश्चन को मैं ही डिस्कस करती हूँ। बेटा लक्ष्मी कैडिस, बेटा आपसे आगे के क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? देखो बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक कर रहे हो, उस पर थोड़ा ध्यान दो। देखो अगर मेरे पास ये माइनस पी की घात 2 है, ठीक है, मैंने इसको इससे गुना किया 3p+1, ऐसे ही माइनस पी को किया 3p+1। आप बस उसको सिंपली समझो ना, कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर आपको इसको इससे गुना करना है तो क्या हो जाएगा? p की घात 2 गुना में 3p। फिर आप क्या करोगे? इसको इससे, यानी कि माइनस p की घात 2 गुना में 1, इतना हो गया। इसको इससे गुना करोगे माइनस p की गुना 3p से, फिर माइनस p की गुना 1 से, ठीक है? अब यहां देखो, अगर मैं इसको गुना कर रही हूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक प्लस का है, एक माइनस का है, कौन सा साइन आएगा? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, कौन सा साइन आएगा? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, कौन सा साइन आएगा? माइनस का। माइनस का, ठीक है। मैंने माइनस का साइन लगाया और 3 एकम 3 लिखा, p की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस का, यहाँ एक माइनस का, कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, और p की घात 2, राइट। इधर देखो, एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि p माइनस का है, 3p प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और गुना करोगे तो कितना आएगा? 3p की घात 2, क्योंकि p एक p 2p हो गए ना, तो p की घात 2 माइनस p आएगा। अब ध्यान देखो, सारे ही माइनस माइनस में है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कोई समान है, हाँ देखो, p की घात 2 वाला p की घात 2 को ढूंढेगा, p की घात 2 वाला p की घात 2 को ढूंढेगा। ये दोनों जैसे हैं और दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस यानी कि एक जैसे साइन होते तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं,
है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आपका माइनस का आएगा, बड़े नंबर का साइन। तो 4 माइनस 4 पी की घात 2 माइनस पी। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन सही हुआ। और मेरे कई बच्चों ने सी ऑप्शन भी करेक्ट लगाया है। बेटा प्लस माइनस पे अगर आप एक एक स्टेप जाओगे ना तो गलतियां नहीं होंगी। क्या मेरी बात समझ आई है या किसी को अभी भी डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम ये इन दोनों, हाँ बोलो। मैम ये पी की और 3 पी की घात तो 2 है, तो 4 घात आनी चाहिए थी। बेटा गुना नहीं कर रहे हैं, गुना नहीं कर रहे हैं, समान पद है ना। समान पद जब हम जोड़ते और घटाते हैं तब तो हम जोड़ रहे होते हैं ना। अगर मैं 2 को 2 से गुना कर, 2 को 2 से जोड़ती हूँ तो क्या आता है? 2 को 3 से जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। अगर ऐसे में 2a को 3a से जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 5a आएगा ना बेटा। यस मैम। इसका मतलब क्या? जोड़ रहे ए को जोड़ रहे हो, आप गिन रहे हो ए को, 1 2 3 4 5, और उधर मैं क्या कर रही हूँ? गुना कर रही हूँ। तो मैं ए की गुना ए से करूंगी तब वो ए की घात 2 आएगा। अगर मैं पी की घात 2 को पी की घात 2 से गुना करती तो पी की घात 4 आता। बेटा क्लासेस को स्किप मत किया करो, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ सभी को। या अब ये क्वेश्चन समझ आया है या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है प्लस माइनस में? जल्दी बताओ। समझ आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है। अब देखो बेटा, जिस तरह हमने देखा द्विपदी की द्विपदी से, ऐसे ही द्विपदी को 3 पद से करते। सिंपल है। अगर मान लो बाद वाला जो मेरे पास है वो मेरे पास 3 पदी हो, ठीक है, मतलब मान लो इस तरीके से, तो मैं क्या करूंगी? मान लो मुझे 2y को 2y माइनस 1 को गुना करना है 2y माइनस जेड प्लस 1। सिंपल है। मैं क्या करूंगी? मैं इसको इसके साथ लिखूंगी, सिंपल वही प्रोसेस है सबका। 2y को मैं क्या करूंगी? 2y माइनस जेड प्लस 1 के साथ लिखूंगी, और माइनस 1 को फिर मैं 2y माइनस जेड प्लस 1, वहां पर 2 थे पद तो 2 से गुना कर रही थी हर पद को, यहाँ 3 है तो 3 से करूंगी। इसकी इससे एक पदी की 3 पदी से बन गई। ठीक है। अब इसको इससे तो कितना हो जाएगा? 2y गुना में 2y, अब ये 2y प्लस का है गुना में माइनस जेड 2y गुना में 1। ठीक है, इसको सारा गुना कर लेंगे। ऐसे ही मैं इसको क्या करूंगी? माइनस 1 की गुना 2y से करूंगी, माइनस 1 की गुना किससे करूंगी? माइनस जेड से, और माइनस 1 की गुना 1 से कर दूंगी। ठीक है। अब देखो गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2y दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 ही आएगा साइन, है ना। और ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 y की घात 2। अब 1 प्लस का 1 माइनस 2y प्लस का है और z माइनस का है, कितना आएगा साइन? माइनस का, और कितना आ जाएगा से 2y z। ऐसे ही अगर मैं अगले पे जाऊं, दोनों पद प्लस के हैं, 2y और 1 दोनों प्लस के हैं, जमा किया तो साइन कैसे आएगा? प्लस का, और क्या आ जाएगा? गुना करेंगे तो 2y। अब यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 1 गुना में 2y, माइनस का 2y, है ना, और माइनस का 1 माइनस का z, तो दोनों माइनस माइनस के होंगे तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का z। और 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 माइनस का साइन, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का। अब क्या ये मेरा फाइनल आंसर हो गया? जल्दी बताओ, यस और नो? नो मैम। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है? रीजन? मैम प्लस का 2y और माइनस का 2y। बिल्कुल सही। y, यस, क्योंकि यहाँ पर देखो y वाला y को ढूंढ रहा है और y वाला यहाँ पर एक और मौजूद है, यानी कि समान पद हो गया। और समान पद अगर साइन क्या है? समान पद 1 प्लस का 1 माइनस का है। अगर मैंने 1 प्लस का 1 माइनस का हो तो क्या होता है? माइनस होता है। ये दोनों ही कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही आता है ना। तो ये तो आपस में कट गए। अब बचा क्या? 2y की घात 2 माइनस 2y जेड, और प्लस में जेड माइनस में 1। ये आपका आंसर हो गया। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है? मैम
यस हाँ मैम। चैट में बेटा, चैट सेक्शन में। हाँ यस कुछ बोल रहे थे बेटा पायल की आईडी से आप। मैम मैं कह रही हूँ 2y कैसे कटेगा? अच्छा अगर मैं दो में से दो घटाऊं कितना आता है, जल्दी बताओ। पायल की आईडी से बेटा, दो में से दो घटाऊंगी कितना आएगा? 0। 0। x में से x देंगे घटा तो 0। अगर मेरे पास 3x है, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचता है? 1x बचता है ना, घटा देते हैं ना। ऐसे ही मैंने बोला बेटा 2y में से 2y जाएगा। अगर वही संख्या दो, एक प्लस में एक माइनस में, तो वो 0 ही देगी ना। आप इस 2y का मतलब क्या, y 2 बार है, दो गिनती y की है ना, तो दो गिनती y की में से दो गिनती y की चला जाएगा तो 0 ही तो आएगा। ठीक है, एक में से एक जाता है तो 0 आता है ना। सेम वैसे ही बेटा गिनती की तरह समझो ना आप उसे, दो में से दो जाएगा। अगर समान पद ढूंढ लिया आपने तो उसके बाद उसको, उसके चरों को सोचो मत, उसके बाद ये देखो कि आगे वाला नंबर क्या है, उसमें से उसको घटाना है या जोड़ना है। यस बेटा बोलो, सुरेंद्र की आईडी से। यस कोई और डाउट है? अब एक क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन तो बेटा पूछूंगी, पहले मुझे डाउट क्लियर करो। और कोई डाउट है किसी को? यस और नो जल्दी बताओ। सबको समझ आ गया तो यस लिखना, डाउट है नहीं क्लियर हुआ है नो लिख देना। ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये y प्लस 1, ठीक है ध्यान से करना है प्लीज, y प्लस जेड माइनस 2। मैम ठीक है क्वेश्चन पूछ आराम लीजिए। से बेटा, पोल में ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है आपको ये क्वेश्चन करना है पोल के अंदर। आराम से पहले ना प्लस माइनस के साइन के बारे में सोच लेना, आपको क्या लगाना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं बेटा, कैसे आपको चेंज करना है। ठीक है और एक एक स्टेप को करना है, किसी भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। पोल आपके पास आ चुका है, चैट आपकी बंद हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन को कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चा, ध्यान से प्लस माइनस के साइन को बहुत ध्यान से लगाइए करते हुए। वेरी गुड मैम वेरी हो गुड गया। बेटा, जल्दबाजी नहीं करिए प्लीज, ध्यान से कीजिए। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए। y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस जेड माइनस 2। वेरी गुड, ध्यान से करिए, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करिए। प्लस माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखिए जब हम कर रहे हैं तब। मैम वेरी गुड बेटा। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज कीजिए सभी।
वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लीज सभी आंसर कीजिए। y प्लस 1 y प्लस जेड माइनस 2 ब्रैकेट में। चलिए कीजिए जल्दी जल्दी आंसर, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और। 5। मैम रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक है बेटा, मैं रुकी हुई हूँ, करिए। करिए जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैम हो गया। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आगे इस क्वेश्चन को कि कैसे हमें करना है। और मेरे काफी बच्चों ने ठीक भी किया है, बट फिर भी बेटा कुछ बच्चे ना प्लस माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। y के गुना आप क्या करोगे, इस पूरे से करोगे, y प्लस जेड माइनस 2। फिर प्लस 1 के गुना आप y प्लस जेड माइनस 2 से करोगे। ठीक है, मैं अब क्या करूंगी, y को गुना करूंगी y के साथ, y के गुना करूंगी z के साथ, और y की गुना करूंगी माइनस 2 के साथ। सिमिलरली y की गुना करेंगे 1 के साथ, y की गुना 1 की गुना करेंगे z के साथ। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 की गुना करेंगे माइनस 2 के साथ। ठीक है, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, y को y से गुना, दोनों प्लस किया तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा y की घात 2। दोनों y और z दोनों प्लस किया है तो प्लस का yz। अब एक y का है, एक माइनस 2 है, तो y गुना माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2y, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ देखो आगे जहां मैं निशान लगा रही हूँ बेटा, यहाँ पर 1 की गुना y से होगी तो कितना आएगा, y प्लस का, और 1 की गुना z से होगी तो प्लस का z, और 1 की गुना 2 से होगी तो 2 लेकिन माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब क्या ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, क्या No, ये मेरा ma'am. फाइनल आंसर हो गया? नो बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइक, यहाँ पर समान पद है हमारे पास, है ना। कौन कौन से समान पद है, 2y और y। यस, 2 माइनस 2y और y। अच्छा, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा, प्लस होगा माइनस माइनस होगा। 2 में से एक y गया, कितना बचेगा, एक y, यानी कि y। बड़ा नंबर कौन सा है, y, 2y का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का y प्लस में z माइनस का 2। अब ये ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ। ए, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी बच्चों ने ये ऑप्शन नंबर ए किया है सबका करेक्ट है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया है बेटा? देखो Yes, दो ma'am. चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना कि जब हम गुणा करते हैं तो साइन क्या होते हैं, और प्लस माइनस में जब करते हैं, जमा घटा कर रहे होते हैं, तब हमें याद रखना है एक जैसे साइन होते हैं तो जोड़ते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, और दोनों अलग अलग साइन वाले होते हैं तो घटाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो माइनस 2y था और y था, दोनों के साइन अलग अलग है तो हम घटाएंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। और घटाने में दिक्कत होती है ना, तो संख्याओं की तरह घटाओ, उसके चर को भूल जाओ। 2 है और 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अच्छा, यानी कि y पीछे, यानी कि 1 y बचेगा, और आपको पता है 1 y को तो हम y ही लिखते हैं, और बड़ा नंबर 2y है, यानी कि उसका साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस का y। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ।
बेटा मैंने इसीलिए इस पे बहुत ध्यान से आपको कराने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड, सबका यस यस ही आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।